Namaste, I'm JVN Abha Singh, and today we are going to start the topic Fundamentals of IT. The new topic for this subject is Operating System. Now, what is an operating system? An operating system is a software that manages computer hardware, software resources, and provides common services for computer programs. It acts as an intermediary between users and the computer hardware and ensures that the various programs and users can operate the computer system without interfering with each other. अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, उसके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है एंड एक कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए. ये एक इंटरमीडिएटरी के तौर पे भी वर्क करता है किस किस के बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में और एक यूज़र के बीच में, और उसके साथ साथ कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके बीच में. ये इंश्योर करता है एक यूज़र जो है वो कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स को यूज़ कर सके बिना किसी इंटरफेरेंस के. नाउ द डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सेट है सॉफ्टवेयर्स का जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को और सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए. इट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद द सिस्टम. ये सारे के सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है जो भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ एसोसिएट करते हैं या उससे इंटरेक्ट करते हैं, मेकिंग श्योर दैट ईच प्रोग्राम एंड यूज़र गेट द नेसेसरी रिसोर्सेज लाइक CPU टाइम, मेमोरी स्पेस एटसेट्रा. ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं और यूज़र जो है उनको प्रॉपर तरीके से CPU का टाइम मिले और एक मेमोरी स्पेस मिले बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू, और वो इजीली बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट्स के या बिना किसी इंटरप्शन के अपना वर्क पूरा कर सकें. नाउ फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. The OS has several critical functions that enable the computer to operate efficiently and securely. ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एफिशिएंटली और सिक्योर तरीके से अपना वर्क शुरू कर सके. तो पहला फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट. द OS हैंडल्स प्रोसेस दैट इज़ रनिंग प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग क्रिएटिंग, स्केड्यूलिंग एंड टर्मिनेटिंग दैम. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोसेस को हैंडल करता है कि प्रोग्राम्स को किस तरीके से रन किया जाना चाहिए, वो प्रोग्राम कैसे क्रिएट होते हैं, उनका क्या शेड्यूल है, उनको हम कैसे बाद में क्लोज कर सकते हैं. इट मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस एंड इंश्योरिंग फेयर यूज़ ऑफ द CPU. ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि हम उसका CPU को वो किस तरीके से फेयरली यूज़ कर सकें. सेकेंड इज़ मेमोरी मैनेजमेंट. द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी RAM, allocating space for programs and data. It ensures that each program has enough memory and prevents them from interfering with each other. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, बेसिकली RAM को. नाउ RAM क्या है? RAM's full form is Random Access Memory. ये प्रोग्राम्स को स्पेस और डेटा, प्रोग्राम्स और डेटा को स्पेस भी एलोकेट करता है. लाइक आपका अगर कोई डाटा है, आपको उसको कहीं डालना है एंड अगर आपके CPU के अंदर मेमोरी नहीं होगी तो आप उसको नहीं डाल सकते हो. ठीक है, तो वो उसको स्पेस भी प्रोवाइड कराता है एंड कोशिश करता है कि आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, उनके एक टाइमिंग के साथ भी वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करें. Now, file system management. The operating system controls how data is stored, retrieved, and organized on the storage devices. It provides a way to store files, access them, and maintain their integrity. Now, operating system क्या करता है? वो कंट्रोल करता है कि डाटा को किस तरीके से स्टोर किया जा सके, रिट्रीव किया जा सके, और जो डाटा है उसको हम स्टोरेज डिवाइसेस पे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं. वो एक तरीका भी बताता है कि फाइल्स को कहाँ पे किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है, उन्हें कब कैसे एसेस किया जा सकता है, और उनकी इंटीग्रिटी को वो संभाल के, लाइक आपका जो डाटा है उसको हम कैसे प्रॉपरली सेफली संभाल के रख सकते हैं. ठीक है.
एंड ये मोस्टली डायरेक्टरीज, फाइल्स और परमिशंस के थ्रू वर्क करते हैं. नाउ डिवाइस मैनेजमेंट. The operating system manages hardware devices like printers, disk drives, and displays, ensuring they are used efficiently. It communicates with device drivers to ensure proper interaction with hardware components. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करता है, जो कि हो गया आपका प्रिंटर, आपके डिस्क ड्राइव्स और आपकी जो डिस्प्लेज यानी कि आपकी सीपीयू मॉनिटर्स जो है, सॉरी नॉट सीपीयू, मॉनिटर, और इंश्योर करता है कि उनको हम किस तरीके से एफिशिएंटली बिना किसी इश्यू के उनको हम यूज़ कर सकें. इट कम्युनिकेट्स विद डिवाइस ड्राइवर्स टू इंश्योर प्रॉपर इंट्रैक्शन विद हार्डवेयर कंपोनेंट्स. ये डिवाइस ड्राइवर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को किस तरीके से प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं या उनके साथ इंट्रैक्ट कर सकते हैं. सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल. अब आप पहले हम सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल पर जाएं उससे पहले एक और चीज़, डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं ये भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं. एंड जिससे जब आप अपना प्रिंटर अगर आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली आप डायरेक्टली उसमें प्रिंट के लिए कोई चीज़ नहीं दे सकते. उसके लिए पहले आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है. जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे वो आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर यानी कि डिवाइस ड्राइवर से मैच करना चाहिए, तभी आप अपना प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ आगे दे सकते हो. नाउ सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल. The operating system protects the system from unauthorized access, ensures data integrity, and provides user authentication. It uses access control to restrict which user and program can access certain resources. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करता है सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस से. अनऑथराइज एक्सेस जिस पर्सन को परमिट नहीं है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट परमिशन. तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, आपके डाटा को भी सेफ रखता है एंड यूज़र को एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है. यानी कि आप उसमें सिर्फ तभी आप उसको तभी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास उसके पासवर्ड्स या आपके पास उसके लॉगिन आईडी है तो. इट यूजेस एक्सेस कंट्रोल टू रेस्ट्रिक्ट विच यूज़र एंड प्रोग्राम कैन एक्सेस सर्टेन रिसोर्सेज. ये एक्सेस कंट्रोल को रेस्ट्रिक्ट करता है. आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आपकी विंडोज़ है तो उस विंडोज़ सॉफ्टवेयर जो है उसको सिर्फ वही बंदा ऑथराइज जो पर्सन है वही उसको यूज़ कर सकता है, अनलेस अगर आपने किसी और बंदे को उसका पासवर्ड दे रखा होगा वो भी उसको यूज़ कर सकता है, वरना कोई उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर सकता. Sixth is user interface. The operating system provides a user interface, either graphical GUI, which is graphical user interface, or command line CLI means command line interface to enable users to interact with the system. अब operating system जो है वो एक user interface provide करता है. पहला है GUI और दूसरा है CLI. इससे यूज़र्स जो है वो सिस्टम के साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाते हैं. इट ट्रांसलेट द यूज़र कमांड्स इनटू एक्शंस ऑन द हार्डवेयर. ये जो यूज़र की कमांड है उसको ट्रांसलेट करता है हार्डवेयर के लिए एक्शंस में. मतलब ये एक तरीके से जब यूज़र कोई कमांड दे रहा है तो वो हार्डवेयर को समझाता है कि यूज़र उससे क्या चाहता है एंड हार्डवेयर उस कमांड के ज़रिए फिर वर्क कर पाता है. नेटवर्किंग. The operating system enables network functionality, allowing the computer to connect to other computers and devices over local or global networks like the internet. ना operating system क्या करता है, network functionality को enable करता है जिससे कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस से कनेक्ट हो पाते हैं लोकली और ग्लोबल नेटवर्क्स के थ्रू भी, जो कि इंटरनेट के थ्रू हम ग्लोबली भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं. Now, types of operating system. Operating system comes in various types.
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कई तरह का होता है, ईच डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क एंड एनवायरनमेंट। हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क और एक एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है। Here are some main types of the operating system. First is batch operating system. पहला है batch operating system. इसकी definition: a system where jobs or tasks are processed in batches without any user interaction during execution. Batch operating system क्या है? वो system जहाँ पर jobs और tasks जो हैं वो एक बैच में दिए जाते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड यूज़र्स के साथ उनका कोई इंट्रैक्शन नहीं होता और कोई इंटरप्शन नहीं करता यूज़र। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड बैच प्रोसेसिंग फॉर रनिंग टास्क लाइक पेरोल एंड डाटा एनालिसिस। अर्ली जो पुराने टाइम पे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो बैच प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाते थे। तब पेरोल और डाटा एनालिसिस के लिए उनको हम बैच में अपना डाटा देते थे और वो फिर उसके ऊपर वर्क करते थे, आप बीच में उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते थे। Second is time sharing multitasking operating system. Now what is time sharing and multitasking operating system? A system that allows multiple users or processes to share the CPU's time. वो system जो कई सारे users को और users को allow करता है CPU के time को share करने के लिए। Okay? It divides CPU time into small slices so that many programs can run seemingly simultaneously. ये जो CPU का टाइम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ताकि हम कई सारे प्रोग्राम्स को जो है वो एक साथ हम कई सारे प्रोग्राम्स पे वर्क कर सकें। फॉर एग्जांपल यूनिक्स, लाइनक्स एंड विंडोज़। अब इसका एग्जांपल मैं और सीधे तरीके से देती हूँ आपको। विंडोज़ में आपने नोटिस किया होगा कि आप एक तरफ अपना यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब में आप इजीली अपना म्यूज़िक ऑन कर सकते हो, एक तरफ आप अपना वर्ड पे वर्क कर रहे हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे वर्ड पे अभी वर्क नहीं करना, एंड आपको लगता है कि मुझे इंटरनेट पे कुछ वर्क करना है, तो आप इंटरनेट पे रिसर्चिंग या अपना जो भी वर्क है आप वो कर सकते हो। तो आप देखो नोटिस करोगे कि आपने एक टाइम पे तीन चीज़ें कर रखी हैं। अगर आपका नहीं इंटरनेटिंग का मन है तो आप गेमिंग भी यूज़ करते हो। तो आप एक टाइम पे 3 वर्क कर रहे हो, लेकिन आपके CPU आप क्यों ये सब इजीली कर पा रहे हो? क्योंकि आपके CPU ने अपने टाइमिंग को जो है वो डिवाइड कर रखा है ताकि आप इजीली एक एक टाइम पे एक एक चीज़ को अलग अलग कर सको, एक साथ उन पे वर्क कर सको। थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system that manages a group of separate computers networked together and present them as a unified system to the user. वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक अलग अलग कंप्यूटर्स के ग्रुप को मैनेज करता है जो कि एक साथ नेटवर्क एक साथ कनेक्ट किए गए हैं, एंड उनको प्रेजेंट करता है एक नेटवर्क की तरह या एक सिंगल कंप्यूटर की तरह यूज़र के लिए। फॉर एग्जांपल गूगल्स एंड्रॉयड OS क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल का एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इसके एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system designed to process data and respond to inputs in real time with strict timing constraints. एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है एंड इनपुट्स को एक रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करने के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। उसका जो टाइमिंग है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसको उस टाइम पीरियड के अंदर ही, रियल टाइम पीरियड के अंदर ही उसको वर्क करना होता है। Used in system where delay can be critical, such as medical equipment or embedded system. ये उन सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है जहाँ पर हल्का से डिले जो है वो बहुत ही क्रिटिकल साबित हो सकता है किसी भी वर्क के लिए। तो इसलिए मोस्टली ये मेडिकल इक्विपमेंट्स के टाइम पर मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ किया जाता है, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह में, या फिर आपका साइंटिफिक रिसर्च वगैरह हो गया या वेदर फोरकास्टिंग हो गया, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके। Fifth is network operating system. A specialized operating system designed to make network resources and enable communication between devices on a network. अब ये जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया किस लिए? नेटवर्क रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, एंड इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड नेटवर्क,
और एक नेटवर्क और डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन को इनेबल करने के लिए। इट प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज लाइक फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग एंड ईमेल मैनेजमेंट। तो ये जो है ये किस तरह की नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आप इजीली अपनी फाइल जो है इधर से उधर शेयर कर सकते हो। आप अपना प्रिंटर जो है वो इधर से उधर लाइक प्रिंट करने के लिए दे सकते हो डॉक्यूमेंट्स। आप अपनी ईमेल्स को इधर से उधर सेंड कर सकते हो। ठीक है, एक नेटवर्क के ऊपर आप ये सब वर्क कर सकते हो। नेटवर्क एज एन इंटरनेट के ऊपर आप ये सब वर्क कर सकते हो। ओके, well, tomorrow we will study the next 3 topics and the next topic for the next class.